बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप में से कितने लोग हैं कि जिनको लगता है कि वो रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर दूध को कंज्यूम करते हैं, दही खाते हैं और साथ में वो पनीर खाते हैं और उनको ये लगता है कि वो कैल्शियम की सही मिक़दार अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं, वो एब्ज़ॉर्ब भी हो रही है और उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हम खाने का जो भी तरीका अपनाएं वो हमारे जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम खानों के ज़रिए लेते हैं, वो तमाम के तमाम एब्ज़ॉर्ब हों। कई मरतबा हम ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं कि जिनकी वजह से जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उनमें जितने भी बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, उनके जितने भी बेनिफिशियल केमिकल्स होते हैं, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो तमाम के तमाम एब्जॉर्ब नहीं होते और वो किसी ना किसी वजह से वो बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ कि हमें ऐसे कौन से खाने हैं जो कि हमें कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स यानी कि कैल्शियम रिच फूड्स हैं, स्पेशली जिसमें दूध, योगर्ट और पनीर आ जाता है, उसके साथ हमें नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो खाने वैसे तो सही होते हैं लेकिन जब वो कम्बिनेशन में आते हैं कैल्शियम कंटेनिंग रिच फूड्स के साथ तो तब वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में से कम कर देते हैं और मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द जो कैल्शियम होती है वो यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है। सबसे पहले ग्रुप में जिक्र करना चाहती हूँ ऑक्सलेट्स का। ऐसे तमाम खाने जिनके अंदर ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, यानी कि पालक, इसके अलावा गोभी, ब्रोकली, साथ में चॉकलेट्स या फिर कोको आ जाता है। इन तमाम के तमाम ये जितने भी खाने हैं इनके अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा मौजूद होता है। अगर तो आप ये खाने दूध के साथ, दही के साथ इकट्ठे मिला के खा रहे हैं, कम्बिनेशन में खा रहे हैं, तो तब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पालक के अंदर भी ऑक्सलेट मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, लेकिन उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो 5 to 10% ही होती है। बाकी जितनी भी कैल्शियम होती है वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है। अब इसको हमने करना क्या है, यानी कि हमने इसको खाना किस तरीके से है। आपने इन खानों के दरमियान में आपने एक ड्यूरेशन रख देना है ताकि जो पहला खाना है वो हज़म हो जाए, उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट खाने लेने हैं। नंबर 2 पर आता है फाइटेट्स। अगर आप ऐसे खानों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिनके अंदर फाइटेट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि लोबिया, चने आ जाता है, इनके साथ अगर आप कैल्शियम रिच फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा आप जो गंदम का जो चोकर लेते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कुछ ऐसे बीज और कुछ ऐसे मेवाजात भी होते हैं जो कि एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि 20 to 50% तक एब्जॉर्प्शन कैल्शियम को कम कर देते हैं। अब इनको खाने के लिए आपने करना क्या है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनको खाने के लिए आपने तकरीबन जो दालें हैं और जो भी अनाज है उनको आपने 6 से 8 घंटे तक भिगो देना है, उसके बाद में इस्तेमाल करना है। ये जो भीगी हुई चीज़ें हैं इनके साथ जब आप कैल्शियम रिच फूड्स को लेंगे तो तब बहुत हद तक जो इसमें फाइटेट्स होते हैं वो पानी में से धुल के निकल जाते हैं। यानी कि अगर आपने मसूर की दाल लेनी है, कोई चने की दाल खाने का आपका मन कर रहा है तो आप उसको 6 से 8 घंटे तक भिगो के रख दें ताकि वो मेजॉरिटी जो है वो उसमें से निकल जाए, पानी के अंदर जो है वो निकल के वो धुल के ख़त्म हो जाए और बाकी जितना खाना हो वो आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हिंडर ना करें। नेक्स्ट एक और खाने का मैं ज़िक्र करती हूँ कि आप जब बहुत ज़्यादा नमक वाले खाने खाते हैं और उसके साथ फिर आप कैल्शियम रिच फूड्स लेते हैं तो तब भी ऐसा ही होता है कि जो सॉल्ट होता है, सोडियम होता है, वो एक्सक्रीट होते होते साथ में कैल्शियम को भी अपने साथ घसीट के यूरिन के ज़रिए बॉडी में से बाहर ले जाता है और आपकी जो हड्डियों तक सही मिकदार में कैल्शियम जानी होती है वो तब भी नहीं जा पाती। नंबर पे आता है कैफ़ीन। कैफ़ीन जो कि चाय में मौजूद होती है,
आपको पता है कि ज़्यादा कैफ़ीन ना सिर्फ आपकी जो बॉडी को एक स्टिमुलेट करने के अलावा, एक नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स देने के अलावा, आपकी नींद ख़राब करने के अलावा और भी ऐसी बातें हैं जिसके अंदर से ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है कि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। अगर आप रोज़ाना 6 से 8 कप तक चाय के ले रहे हैं या 4 से 5 कप कॉफ़ी के ले रहे हैं तो उसको आप क्वांटिटी को कम कर दें। साथ में आप दूध मिला सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हद तक कैफ़ीन नहीं लेनी, क्योंकि ये जो कैफ़ीन है, 1 कप जो कैफ़ीन है वो तकरीबन 5 मिलीग्राम कैल्शियम को ज़ाया करने की ताकत रखती है। आज की इस तमाम वीडियो का ख़ुलासा किया है कि आपने अपनी डाइट के अंदर ऐसे खाने इन कम्बिनेशन आपने कैल्शियम कंटेनिंग जो रिच फूड्स हैं उनके साथ नहीं खाने, जिनके अंदर ऑक्ज़ालेट होता है, जिनके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है, या फिर आपकी कैफ़ीन आती है और उसके अलावा फाइटेट्स होते हैं। आपने इनको एक अलग अलग रख के खाना है, टाइम ड्यूरेशन के साथ खाना है, या फिर आपने अगर फाइटेट्स लेने हैं यानी कि जिनमें दालें अनाज आ जाता है, आपने उनको भिगो के खाना है ताकि जितना भी उनके ऊपर फाइटेट्स होते हैं वो धुल के निकल जाए, और बाकी जितनी भी आपकी जो अनाज होता है या आपकी दाल होती है जब आप उसको पकाएं तो उसके साथ आप जब कैल्शियम ले रहे हों, रिच कंटेनिंग फूड्स यानी कि अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हों तो तब वो उसकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर ना करें, ताकि आपकी जो बोन्स हैं वो हेल्दी रहें, और हेल्दी तभी होंगी जब उनके अंदर सही प्रॉपर मिक़दार में कैल्शियम जाएगी। आपने मुझे बताना है कि आप अपनी डेली रूटीन में कौन सा वाला कम्बिनेशन यूज़ कर रहे थे अपनी डाइट के अंदर जो आपकी जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है उसको हिंडर कर रहा था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।